देशों की है जो अलग अलग राज्यों ने तय कर दी है। उत्तर प्रदेश में खुले में कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध है, तो देश की राजधानी दिल्ली में भी गौवंश के साथ साथ ऊंट की कुर्बानी पर भी पाबंदी लगा दी गई है। उधर पश्चिम बंगाल में भी नियम कड़े कर दिए गए हैं और बंगाल के नियमों ने तो एक नई बहस छेड़ दी है, जहां जानवर की उम्र 14 साल से ज्यादा होनी चाहिए, साथ ही साथ डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है। इसी मुद्दे पर हम आज बहस करेंगे। हमारे साथ एक मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। बकरीद का त्योहार करीब है और इसी के साथ देश के अलग अलग राज्यों में सुरक्षा और नियमों का पहरा भी सख्त हो गया है। आस्था का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन इस बार प्रशासन का साफ संदेश है, कानून की लक्ष्मण रेखा लांघने की इजाजत किसी को नहीं होगी। शुरुआत देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से करते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश साफ है। यूपी में गाय, बछड़ा और बैल की कुर्बानी पर पूरी तरीके से कानूनी लॉक है। खुले में वध किया तो सीधे एक्शन होगा। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी गौवंश के साथ साथ ऊंट की कुर्बानी पर पाबंदी है। साफ है कि सड़कें या पार्क कुर्बानी का मैदान नहीं बनेंगे। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, यहां तक कि देवभूमि उत्तराखंड में भी नियम बेहद सख्त हैं। इस बार सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहे हैं पश्चिम बंगाल के नियम, जहां कलकत्ता हाईकोर्ट की मुहर के बाद प्रशासन सख्त है। उधर महाराष्ट्र में भी गौवंश हत्या बंदी कानून के तहत सिर्फ तय और वैध निजी जगहों पर ही बकरे या भेड़ की कुर्बानी की छूट है। तो साफ है कि कानून की किताब तैयार है और प्रशासन के तेवर भी सख्त है। लेकिन सवाल यह है कि आस्था के नाम पर नियमों का विरोध क्यों? और जब अदालतें तक साफ कह चुकी हैं कि सार्वजनिक जगहें कुर्बानी के लिए नहीं है, तो इस पर सियासत क्यों की जा रही है? तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि त्योहार तो 28 तारीख को है, लेकिन अब इन नए नियमों को लेकर जगह जगह पर विरोध भी हो रहा है, तो समर्थन भी हो रहा है कि हम नियमों को मानेंगे। लेकिन कई अंदर तबके में बात ये भी चल रही है कि हर बार धार्मिक स्वतंत्रता पर पाबंदियां क्यों लगाई जाती। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में जब ये नियम लागू हुआ तो उधर हुमायूं कबीर ने कह दिया कि वध तो सबका होगा, कुर्बानी सभी पशुओं की दी जाएगी, यानी कि ऊंट की, बकरी की, गाय की कोई भी प्रतिबंध हम नहीं मानने वाले हैं, ऐसा कहना है हुमायूं कबीर का। अब ऐसे में बात ये साफ करने वाली है कि जब कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ये नियम कड़ी तरीके से पालन करने चाहिए, तो फिर आखिर आम जनता को इसमें परेशानी क्यों है? बार बार ये क्यों तर्क दिया जाता है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है? क्यों कहा जाता है कि हमारी धार्मिक आज़ादी छीनी जा रही? क्योंकि इस्लाम भी यही कहता है कि सफाई सुथराई ही आधा ईमान है। साथ ही गाय की कुर्बानी पर भी इस्लाम में खुद प्रतिबंध है। तो जब प्रतिबंध इस्लाम में खुद है, तो फिर बकरीद में जो नियम लागू किए जा रहे हैं, प्रशासन की ओर से कड़ाई बरती जा रही है, उसका आखिर फिर विरोध क्यों हो रहा है? सवाल यही। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीताराम दास जी महाराज, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, और मुस्लिम स्कॉलर एडवोकेट शुएब सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुएब सिद्दीकी जी के पास आना चाहूँगी। शुएब सिद्दीकी जी, आपके देखिए त्योहार का बहुत हम सम्मान करते हैं, आपके धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन आखिर बार बार विरोध क्यों होता है जब भी कोई नियम लागू होता है? देखिए, ऐसा है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसमें आपको मालूम है, कहीं ना कहीं एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है।
अब आप देखिए, कुर्बानी की बात है तो कुर्बानी आज से नहीं होती, जैसे दुनिया कायम हुई जब तक कुर्बानी होती है। अभी आपने उम्र की बात बताई 14 साल। अब मेरा बेटा मोहम्मद अहमद है, उसकी उम्र मुझे मालूम होगी सही कि आपको मालूम होगी, अब वो 14 साल बता रहे हैं। हमारे वहाँ ऊँट की उम्र रखी गई 5 साल, पौधे की 2 साल, बकरा की उम्र 1 साल के ऊपर हो। अब आप उम्र बता रहे हैं। और जहां तक बंगाल की बात है, शुभेंदु जो वही शख्सियत है, मैं आदर करता हूँ, चूंकि मैंने कहा मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति और इस तरह के सम्मान में करता हूँ क्योंकि पद बड़ा होता है। लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम कि वो पहले कांग्रेस में ही थे ममता बनर्जी के साथ, और उसके बाद जब टीएमसी बनी तो उसमें वो आ गए, फिर टीएमसी से वो सांसद बने। फिर अमित शाह चूंकि हमेशा चाहक माने जाते हैं, मैं कुछ मामले को गुरु मानता हूँ, उन्होंने सेल लगाए, शुभेंदु को अपनी तरफ ले लिया, आज वो मुख्यमंत्री बन के बैठ गए। आप बताइए वहां की आवाम के साथ जो जुल्म ढा रहे हैं इस वक्त 1 हफ्ते से, वो क्या बेहतर है, मुनासिब है? और फिर जहां तक आप बात बता रही हैं, जितने भी, मैं गाय की बात जहां तक आती है, मैं हमेशा कहता हूं, अभी हमारे देखिए इतने बड़े आलिम जो दुनिया में मशहूर है, बद्दी साहब, उन्होंने कहा आप गाय को जो है राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको उसी पे सियासत करनी है और इस मुल्क को, इस पे हुकूमत करके मुल्क के आपस में गंगा जमी तहजीब को मिटाना है। आप करिए। बिहार में आपकी सरकार नीतीश कुमार की थी, 20 साल तक रहे, आपने कभी नहीं कहा कि वहां पे गाय पर पैड लगा दिया जाए। आप करिए, चूंकि उसमें 90% हमारा हिंदू भाई उसमें इन्वॉल्वमेंट करे हुए है, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मुसलमान तो सिर्फ वहां पे लेबर का काम कर रहा है। आप पैड लगाइए, मैं आपसे कह रहा हूँ गाय को माता कहिए। अगर मैंने गाय को माता कह दिया तो मैं हिंदू नहीं हो जाऊंगा, अगर आपने मुझे कुछ कह दिया तो आप मुसलमान है। ये गंगा जमनी तहजीब होता है। अब आप अगर बंगाल में देखिए, आप बंगाल में इस वक्त जो गाय है, अच्छा एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए, सीधी सी बात, बस मैं एक टूक प्रश्न आपसे करूंगी, एक टूक प्रश्न आपसे ये करूंगी कि जब उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर हटाने का नियम लागू हुआ था तो सभी सार्वजनिक जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसमें धर्म नहीं देखा गया कि कौन सा धर्म है, सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए। लेकिन जब सिर्फ एक विशेष समुदाय में ही ये त्योहार इस तरह से मनाया जाता है और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से गंदगी हो जाती है सड़कों पे खुलेआम, आप मत करिए कुर्बानी खुलेआम, तो इसमें आखिर आपत्ति क्या है? देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही, आज आप पहली बार हमारे सामने एंकरिंग कर रही है। मैंने हमेशा एक बात कही कि हमारे नबी ने फरमाया है मुल्क की वफादारी आधा ईमान है, जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो। मैं कर रहा हूँ। जो भी कानून योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश से बनाया, आप बताइए कि मैंने फॉलो क्या कि नहीं किया? मैं कर रहा हूँ। नमाज की बात जहां तक है, तो अगर आप सर्वे करा लिए पूरे उत्तर प्रदेश में, कौन रोड पे नमाज पढ़ रहा है? कानून बना, मैं फॉलो कर रहा हूँ, मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ा लेकिन मैं फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ। हमारे इस्लाम में 2 नमाजें, मैं 2 कर लेता हूँ। लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन आलमी शोहरत याफ्ता शहर काजी खालिशी फरंगी महली साहब ने मंदिर आम पर एक कमीशन ने उनकी तारीफ करी, तो उन्होंने क्या बात कही, आपने नमाज 2 टाइम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हमारे जुमा तो कल निकला है, खालिशी साहब ने वहां पे खुतबा 1 बजे हुआ, दूसरा सफा 2 बजे हुआ। मैं तो कानून को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि आपको इक़्तिदार में आना है, सस्ती शोहरत पाना है और गंगा जमनी तहजीब कहीं न कहीं चोट पहुंचाना, इसलिए बातें कर रहे हैं आप। मैं कौन कानून फॉलो नहीं करता बताइए? अब इस वक्त वजह क्या है? आप देख रही है बंगाल का मामला जो हुआ वो सबके सामने है। अब यूपी में जो भी इलेक्शन है, मैंने योगी आदित्यनाथ जी को हमेशा कभी इससे तो बात ही नहीं करी। उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में जो है जहां उनकी कर्मभूमि गोरखपुर है वहां उन्होंने ठीक बहुत घर बनाया। है, ठीक है सीताराम दास जी, ये जो नया नियम लागू हुआ है, ठीक है श्वेत जी, आऊंगी आपके पास, बात को जारी रखेंगे लेकिन जवाब ले लेते हैं। सीताराम दास जी, ये जो नया नियम लागू किया गया है, हालांकि ये पहली बार नहीं है, लेकिन इस नियम का कड़ाई से पालन नहीं होता है, और कड़ाई से पालन ना होना क्या बहुसंख्यक समाज की चिंता को कम कर पाएगा, या फिर जमीनी स्तर पर इस पर काम करने की जरूरत है? सिर्फ नियम लागू कर देना नियम मानना नहीं हो जाता ना। निश्चित रूप से नियम लागू करना, ये जो उच्च न्यायालय का फैसला आया है या जो सरकार की फैसला है, उसको तो सबको हृदय से जो है स्वीकार करना चाहिए। क्या आपको लग नहीं रहा है कि जो है खुले में जो है कुर्बानी देना, क्या उससे प्रदूषण होगा? क्या उससे बीमारियां फैलेगी? क्या आप जीवों की हत्या करना चाहते हैं? कहीं लिखा है कि आप जो है किसी जीव की हत्या कर दीजिए, इससे आपको अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे? कहीं नहीं लिखा है। लोग अपनी स्वार्थ में, अपने मनमाने ढंग से कहीं कुछ मिलावटी करके अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए लोग कुछ भी करने के लिए उतावला रहते हैं। मैं तो यह, मुझे ऐसा लगता है कि भारत हो और भारत के विभिन्न प्रदेशों में सभी प्रकार के जो है फिरके मुसलमान के पाए जाते हैं और सारे मुसलमान
आनंद पूर्वक भारत में रहते हैं, बिना किसी के दबाव में, बिना किसी के परेशानी से वो अपने उत्सव, अपने मजहब, अपने त्योहार को बड़े जो है सौहार्द पूर्वक मनाते हैं। लेकिन नियम तो जरूरी है कि आप खुले में जो है बलि की जो है कुर्बानी न जो है जीवों की कुर्बानी न करें। गौ माता कितनी श्रद्धा की बात है। गौ माता तो माँ बचपन में जो है बच्चे को पालन पोषण करती है, उनको सिंचन करने के काम करती है। गौ माता तो जीवन भर उसको दूध और खुद इस्लाम में भी प्रतिबंधित है। इस्लाम में बिल्कुल पूर्ण रूपे न प्रतिबंधित है। गौ का संस्पर्श करना कई बीमारियों की इलाज है। कोई सुबह प्रातः काल गौ का संस्पर्श उनकी सेवा करे, उनकी शुश्रूषा करे तो उसकी कई बीमारी जो है निवृत्ति हो जाती है। गौ निवास करते हैं, गौ का पालन करते हैं, उसके यहाँ धान्य की जो है प्राप्ति होती है। और अयोध्या धाम जान ही रहे हैं, रघुकुल हुए, दिलीप जी हुए, उन्होंने गौ के लिए अपने जीवन को, भगवान कृष्ण जिनके लिए कहा गया सर्वोपनिष गोपाल नंदना, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। तो भगवान ने गौ का पालन करने का काम किए गए। ये कहा गया है। ठीक है शोएब सिद्दीकी जी, अब देखिए गोवंश की बात हो रही है। गोवंश जो कि सनातन में पूजा जाता है, जो कि करोड़ों सनातनियों के आस्था से जुड़ा हुआ पशु है। अब ऐसे में गाय की कुर्बानी पर जंग छेड़ना, उधर हुमायूं कबीर भी कह रहे हैं, तमाम स्कॉलर भी ये बात कह रहे हैं कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छीनी जा रही है। तो ये कहाँ से छीनना हो गया? यहाँ तो यही पे कहा जा रहा है कि आप पूजनीय जो हमारे लिए पशु है उसकी आप नहीं दे सकते कुर्बानी, वो प्रतिबंधित है। तो फिर स्वतंत्रता कैसे छीनी जा रही है आपकी? देखिए बिल्कुल आप ये बात सही कह रही है। पहले मैं पूरे हिंदुस्तान में जितने के मुसलमान भाई हैं उनकी तरफ से मुल्क को एक शेर मैं कह दूं कि एक आरज़ू नहीं, हर आरज़ू तुझे है, लाकर जरा सिर्फ को खाके वतन कफन दो। मेरा ये ईमान अपने मुल्क के लिए हमेशा रहा है। अब आज कबीर भाई की बात करें, हुमायूं कबीर साहब की। हुमायूं कबीर साहब जो है वो बीजेपी के शख्स हैं, वो बीजेपी में ही थे। उसके बाद उनसे कई इल्जाम लगे जो मंजरेआम पर पर्दाफाश हुआ। 1000 करोड़ रुपए उनको मिला था ये काम करने के लिए। आखिर जहां पर चप्पे चप्पे पे प्रशासन सख्ती कर रहा है, उन्होंने मस्जिद की तामीर करी। आप बताइए चंद मुसलमान वहां के थे, मजबूरी में हो या मोहब्बत में है, जज्बात में हो, वो उनके साथ गए। लेकिन आज वो जिस तरह से विधायक हैं वो खुद ही अपने 2 जगह जीते हैं। आखिर जीते हैं तो वहां भी स्वाभिमान लगता है। और वो कह रहे हैं मैं गाय को करके रहूंगा। मैं गाय की बात बता दूं, मैं दूध जब भी लेता हूं, बेटी के लिए गाय का दूध लेता हूं, तो मैंने एक दिन पंडित जी से दूध लिया और मैंने पंडित में पानी तो नहीं मिलाया। उन्होंने कितनी अच्छी मिसाल दी, देखिए आप, ये हिंदुस्तान का। उन्होंने कहा कि वकील साहब यकीन जानिए गाय मेरी माता है, मैं माता के दूध में एक बूंद पानी नहीं मिला सकता, मैंने पापी हो जाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। जबकि यहाँ भैंस के दूध में हर वक्त तो पानी मिला देते हैं। खैर कोई बात तो इंशाल्लाह हिसाब लेगा वहां इंशाल्लाह। लेकिन देखिए बात यहाँ पर यह आती है, जैसे आपने गाय माता का, मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप बताइए गाय तो मतलब ही नहीं है। वजह क्या, हमको सस्ती शोहरत पाने की आदत पड़ गई है, कोई न कोई शोषा लाके हिंदू मुस्लिम करने की आदत पड़ गई है। गाय की बात हमारे मदनी साहब इतनी बड़ी शख्सियत है, वो प्रधानमंत्री उनका एहतराम करते हैं, वो प्रधानमंत्री का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए, लेकिन अब तक उसमें देरी हो रही है। उस बात पर डिबेट नहीं हो रही है। आखिर आप बताइए 22 राज्यों में आपकी हुकूमत है, मैं आपके साथ हूँ। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, मैं सबका आदर करता हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ जहां पे आपकी अक्सरियत है, जहां पे आपकी सरकार मौजूदा चल रही है, वहां ये सब क्यों नहीं लागू हो रहा है? बंगाल में दूसरा सरकार पलटी, आज जो कि 17 में सरकार हमारे उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की जब आई थी, उन्होंने कोई जुल्म सितम इस तरह नहीं किया था। ये जो अच्छा अभी आपने कुछ देर पहले कही थी कि हम अपने बच्चे की उम्र जानेंगे, हम जानवर की उम्र कैसे जान सकते हैं? आपने यही बात कही थी शोएब जी। लेकिन ये जो नियम है कि 14 साल से अधिक 14 साल से कम उम्र के पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जा सकती, ये अभी का नियम नहीं है, ये पहले की सरकार में भी लागू था, लेकिन पालन नहीं हुआ था उसका। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पालन नहीं हुआ था। शायद एक वोट बैंक को हमेशा से टारगेट किया जाता रहा है। देखिए आप बिल्कुल सही कहिए। मैंने आपको अपने बेटे की मिसाल दी थी।
मेरी बेटी फातिमा जहरा है, अभी आपके सामने खड़ा कर दूं, कोई कहेगा 5 साल की, कोई कहेगा 3 साल की, उसकी सही उम्र मैं बता पाऊंगा या उनकी वालदा बता पाएंगे? हमारे वहाँ ऊंट की उम्र जो है मिनिमम 5 साल बताई गई है। 5 साल से कम ऊंट की उम्र नहीं होगी, वरना जायज नहीं है। उससे छोटा जानवर 2 साल बताए गए, बकरे के 1 साल के ऊपर बताया गया है कि मिनिमम, मैक्सिमम नहीं। तो आज 14 साल कैसे लगा देंगे? अभी आप संस्कृत में, हमारे धर्मगुरु बैठे हैं, संस्कृत में जितना अच्छा वो बता दें, मैं नहीं बता पाऊंगा, और कुरान का जितना अच्छा मैं आप भी बता पाएंगे। तो इस तरह किसी की आस्था के मामले में जो होता है वही आलिम दीन बता पाएंगे। और मेरी गुजारिश आपके चैनल से रहेगी कि हमारे वहां जितने आलिम दीन है या आपके अम्माहन जी हैं सामने बैठे हुए, इनको मंदिर आम पढ़ाना चाहिए, डिबेट करना चाहिए गंगा जमनी तहजीब के बारे में। अगर डिबेट से भागते तो बांट देना चाहिए। हमारे वहां कच्ची पंगी मैली बराबर इस बात का ऐलान करते हैं, हमारे डिप्टी सीएम आते हैं बराबर यहाँ पर लखनऊ में ईदगाह में आते हैं और हमेशा कहते हैं जो भी जीते आपको ईद मुबारक का है। तो ये गंगा जमनी तहजीब है। हम अभी आप देखिए बकरीद आ रही है, आप लाज आग बोले मीडिया में, लेकिन हजारों हिंदू भाई मेरा बकरीद में आएगा। ठीक है सीताराम दास जी, अब देखिए शोएब सिद्दीकी जी तो कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने परिचय दे दिया है गंगा जमुनी तहजीब का और वो बड़ी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब विरोध ही नहीं है तो फिर लड़ाई किस बात की? निश्चित रूप से सिद्दीकी जी जो कह रहे हैं गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं, सिर्फ यह कथनी में है कि करनी में भी रहता है। कहीं करनी में तो नहीं दिखता है। होलियों में देखते हैं कि सरेआम जो है उनकी हत्या कर दी जाती है, जरा सा रंग शरीर पे पड़ जाए तो नापाक हो जाते हैं, हराम हो जाते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। यही गंगा जमुनी की तहजीब पेश करते हैं। सनातनी जो विश्व बंधुत्व की बात करता है, सर्वे जो है सुखिना की बात करता है, विश्व बंधुत्व एकता अनेकता में एकता की बात करता है, वो सनातनी है। संविधान को मानना, कानून को मानना। और देखिए हुमायूं कबीर कह रहे हैं मैं कुर्बानी दे के रहूंगा, उनके 7 पीढ़ी कुर्बानी नहीं गौ को दे पाएगी, और दे देंगे तो उनकी भी कुर्बानी हो जाएगी। जिस तरह से वो उकसा करके दंगा कराने का मंशा रख रहे हैं, वो सफल नहीं होने वाले हैं। निश्चित तौर पर जो भारत में रहते हैं उनको भारतीय सनातन संस्कृति को अंगीकार करना पड़ेगा, भारतीय सभ्यता को स्वीकार करना पड़ेगा। हम लोग तो सहर्ष इनको स्वीकार कर रहा हूँ, कहाँ इनको कोई परेशानी तो हो रही है? भारत में जितने भी सरकारी योजना का लाभ होता है क्या इनको नहीं मिलते? क्या कौन से सनातनी इनको दबाने का काम करता है? कौन से साधु संत इनको दबाने का काम कर रहे हैं? जितना इनके मत मजहब के मानने वाले लोग सरेआम जो है हमारे सनातन धर्म को पदभ्रष्ट करने के लिए, सनातन को धूमिल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। क्या कभी सनातनी इनके मत मजहब को जो है पदभ्रष्ट करने के लिए कोई एक भी हथकंडा अपनाया हो तो बता दे सिद्दीकी साहब। कोई एक हथकंडा जो है सनातनी नहीं अपना है, लेकिन इनके मत मजहब के रहने वाले हजारों हथकंडे सनातनियों को पदभ्रष्ट करने का काम किया। शोएब सिद्दीकी जी शायद कुछ आप कहना चाह रहे हैं? जी जी देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी आपने हमारे धर्म गुरु बैठे हुए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ और खुदा का शुक्र है मैंने भी सच का सामना किया हूँ, हालात जैसे भी हो, चाहे अदालत हो जंग का मैदान। अभी आप एक बात कही कि मुसलमान की कत्ल करनी फर्ज होता है, कैसी बातें कर रहे हैं? बाबरी मस्जिद का फैसला आया, आप बताइए एक भी मुसलमान ने कंकर फेंका, बताइए आप पहले सुन लीजिएगा। ये काबिल आदमी वही होता है जो दूसरे सुने, उछल फान इंसान नहीं करता। बहरहाल बाबरी मस्जिद का फैसला आया, आप बताइए जहां पर उत्तर प्रदेश छोड़ दिए पूरे हिंदुस्तान में बताइए किसी एक मुसलमान ने उसकी मुखालफत करी? क्योंकि कोर्ट का फैसला था, मैं उसको मस्जिद मानता हूँ। सियासी लीडर छोड़कर जिनको मंदिर आम पाना था, रोटी सेकना था। अब आप बताइए गाय की बात करिए, गाय के ऊपर छुड़ी हुई बहस, बकरे से छुड़ी हुई है। हमारे मंदिर साहब मौलाना शाहिद फरंगी मैली साहब ये तो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित करिए। आप खुद लेट कर रहे हैं, इसलिए लेट कर रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की सियासत करके इक़्तिदार में आना है। वो मैं होने दूंगा। मेरा मुल्क जब पाकिस्तान बटा वही कर मेरे सीने में, उसके बाद जो है पाकिस्तान से बांग्लादेश बना तो मेरा दुश्मन था। बांग्लादेश में हिंदू भाई मारते रहे, कहां पे डिबेट करी? मैंने डिबेट करी, क्यों नहीं आपने वहां पर अडानी से रोका कि बिजली रोक दो फैंसी? आप अंदर से मिल रहे, गले मिल रहे, फ्रंट ऑफ कह रहे मुसलमान कुछ नहीं। हर मुसलमान हिंदुस्तान की जान देता था, जान देता रहेगा। वही मैंने कहा कि आरजू में यार आरजू तो ये लाकर तरह से तो खाके वतन। तो फिर सिद्दीकी जी फिर संभल में क्या हुआ था? फिर संभल में क्या हुआ था जब मंदिर मस्जिद में ये द्वंद्व चल रहा था कि यहाँ पर कभी मंदिर हुआ करता, जब जांच करने टीम पहुंची तो क्या हुआ था संभल में?
देखिए एक बात, देखिए मैंने आपसे एक बात आपसे पहली बार डिबेट दे रहा हूँ उस पर। मैंने एक बात की, आस्था की बात होती है, चाहे मुसलमान की आस्था हो या हिंदू की आस्था हो। हाँ। वो मस्जिद है या किसी का मंदिर है, सबके लिए अहम होता है, उसी तरह अहम होता है। नहीं तो डिक्लेयर नहीं किया गया था ना, टीम तो जांच करने पहुंची थी। भाई बस मेरी बात सुनिए, ठीक है, मैं उसी बात में मिसाल दे तो रहा हूं। नहीं मान लीजिए वहां पर मंदिर मस्जिद में अभी नहीं, मंदिर के बारे में सिर्फ सुराग पता लगाए जा रहे थे, तो क्या वहां पर लोगों की जानें ले ली जाएंगी, गोलियां चलाई जाएंगी, पत्थरबाजी की जाएगी? ये कहाँ का कानून नियम है? देखिए होता क्या है, देखिए होता क्या है कि अब मुसलमानों में खामियां निकाली जा रही है। होता क्या, बदन पे जख्म है कैसा, ये पूछते ही नहीं। बदन पे जख्म है कैसा, ये पूछते नहीं। हमारे हाथ में तलवार देखने वाले, आप बताइए, वो आजाद हुआ था उस वक्त जो एक्ट बना था, डिबेट दूंगा दूसरे ऊपर चली जाएगी, उसमें यह कहा गया था कि बाबरी मस्जिद के अलावा कोई भी धर्म स्थल है, किसी भी समुदाय जो उसको छेड़ा नहीं जाएगा। और किस तरह छेड़ा जाएगा ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। अब वो तो आस्था पे आ गई है। मैंने ये कहा, जिस मकान में मैं रह रहा हूँ वो मकान में मेरी माँ ने ईंटें गुम्मे ढोए, मेरे बाप ने ईंटें गुम्मे ढोए, आप उसके बजाय हमें ताजमहल दे दे, मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि उस घर में मेरी माँ ने गुम्मे उठाए थे, मेरे बाप ने गुम्मे उठाए थे, तो वो मैं ताजमहल ठुकरा रहा हूँ, ना कि अल्लाह के घर की बात कर रही है आप भी जान रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन मैंने हमेशा एक बात कही कि पाकिस्तान का नाम लेके हिंदुस्तान के मुसलमान को बदनाम न किया जाए, टारगेट न किया जाए। हिंदुस्तान छोड़िए, अगर बांग्लादेश भी जिंदाबाद तो कहता तो गुनहगार है, जो गाय की तस्करी करता है उसको सजाए मौत दीजिए। क्यों नहीं देते आप लोग? नहीं देते। बिहार नीतीश कुमार 20 साल वहां पे वजीर आला रहे और आज सेंटर बुला लिए गए, किसी लायक नहीं है। आज नीतीश कुमार की हैसियत हो गई है कि अगर वो वापस चीफ मिनिस्टर बनना चाहे तो नहीं बन सकते हैं वहां पर। तो इस तरह की बातें ना करें, ये मुल्क गंगा जमने की तहजीब है। मैंने हमेशा एक बात सीताराम दास जी यहाँ तो बार देखिए शुएब सिद्दीकी जी बात कुछ और ही कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भड़काया जा रहा है, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें करके हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है देश में। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहे हैं? आपने कहा कि राम जन्मभूमि का फैसला आया, एक भी मुसलमान इसके लिए विरोध नहीं किया। अरशद मदनी साहब की आपने बड़ी तारीफ कर रहे थे, आप अरशद मदनी साहब का बयान सुना है? ओवैसी का आपने बयान सुना है कि आएगा मेरी सलामत तो मैं जो यहाँ पर जो है मस्जिद बना के रहूंगा? क्या आपने हजारों ऐसे मुसलमान जो राम जन्मभूमि फैसले का विरोध करने का काम किए, ऐसे ऐसे शब्दों से कहने का उन्होंने काम किया कि मैं उस शब्द में आपको नहीं बता सकता हूँ। कहते हैं कि हम लोग गंगा जमुना की तहजीब मानते हैं, आप 5%, और मैं तो यहाँ दावे के साथ कहता हूँ ये सिद्दीकी साहब भी सनातनी है। हमारे यहाँ 100 में 99% जितने भी मुसलमान हैं सब सनातनी है, सब हिंदू है, सब कन्वर्टेड है, सब कन्वर्जन के द्वारा जो है उनको जो है तलवार के नख पर या प्रलोभन के द्वारा फंसा करके उनको जो है मिलाया गया। ये लोग भारत में रहते तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने सीताराम दास जी। अब शुएब जी इसका उत्तर तो शुएब जी ही दे पाएंगे। सातवीं पीढ़ी हिंदू होंगे, गारंटी से मैं लिख सकता हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ। जी देखिए, मैं आपकी बात का जवाब बिल्कुल दूंगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जमाने में और भी हैं वफा के दावेदार, कदम कदम पे मेरा ही इम्तिहान क्यों है। सन 47 के बाद से 2026 तक से मुसलमानों को इम्तिहान दिया है। ओवैसी जी को आप लोग बार बार नाम लेकर बढ़ावा देते हैं, किसी को खत्म करना हो उसका जिक्र मत करिए, अपने आप खत्म हो जाएगा। आपने आज हुमायूं कबीर को आपने इतना लोड दे दिया कि वो इंटरनेशनल आदमी बन गए और टेढ़ी बातें कर रहे हैं। ओवैसी साहब हो या कोई लीडर हो, भाई उस बात को मानता नहीं हूं। मैं आम हिंदुस्तानी की बात करता हूं। मैंने कभी हिंदुस्तानी आम बात करी तो मुसलमान हिंदू बात ही नहीं करी, उनके गांव से मतलब नहीं है। नहीं, सीताराम दास जी ये भी कह रहे हैं कि सारे के सारे मुस्लिम कन्वर्टेड है। चाहे को राष्ट्रीय, आप शायद उनकी बात नहीं सुन पाए। तो कम्युनिटी बात करेंगे कि कौन हिंदू है, मैं सुन पाया। मुसलमान भी कन्वर्ट है, उनकी मोहब्बत की बात है। कम से कम एक बात तो उन्होंने कही कि हिंदू और मुस्लिम जो है जोड़ने की बात करी, कौन क्या है दो वक्त बताएगा कि आप हिंदू थे या हम मुसलमान थे। मेरा कहने का मतलब ये कि जो इस तरह की बातें मंदरियाम पर करके आप हिंदुस्तान में जो खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। आप देखिए, हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी तुरंत जैसी शख्सियतों को घुटने पिला दिया, वो फड़फड़ा रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि हम आप कोई ना कोई ऐसे बयान दे देते हैं जिससे बात कहीं ना कहीं निकल के मंदरियाम पर चली जाती है। आपने कहा कि हम भी सनातन थे, आज ही तो कल होंगे। जब कल होंगे तो देखा जाएगा। आज की बात करिए, जो आने वाले कल के मसाले सोचिए, उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया।
आज हम मेडिकल पे नहीं बात कर रहे हैं, पढ़ाई में बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी। लेकिन बस देखिए समय की थोड़ी कमी है, बस आपसे ये जानना चाहूंगी शोएब सिद्दीकी जी, बस आपसे ये जानना चाहूंगी, सुन लीजिए मेरा सवाल, मेरा अंतिम सवाल। जो नियम लागू किए जा रहे हैं, क्या मुस्लिम समुदाय इन नियमों का पालन करने के लिए तैयार है? देखिए हमारे वहाँ हम जिसकी इबादत करते हैं वो खुदा है, और हम लोग तो खुदाई से डरते इबादत करते नहीं है। और उनके प्यारे नबी ने फरमाया कि जिस मुल्क पर वफादारी, तो मैं स्टार्टिंग में बात कर दी थी। ना तो आप सरकार के नियम मानेंगे, ना तो कोर्ट का आदेश मानेंगे, आप ये कह रहे हैं? भाई देखिए कानून जब बन जाएगा मैं फॉलो करूंगा। नहीं तो जब कोर्ट ने कह दिया है, जब कोर्ट ने कह दिया है साफ तौर पर, तो उस आदेश को आप मानने को तैयार नहीं? आप कह रहे हैं कि बस हम अपने खुदा से डरते हैं और बाकी किसी से नहीं डरते। कोर्ट ने क्या कह दिया? नहीं जाहिर दिमाग होना चाहिए। हम आपसे भी कहेंगे कि आप जिस विकास की उससे डरिए, शुरू से क्यों डरिएगा? आप अल्लाह डरिए, भगवान। मतलब आप भारत में रहकर, आप जिस प्रदेश में हैं, आप जिस प्रदेश में हैं वहां के कानून नियम नहीं मानने को तैयार हैं, आप भारत के नियम कानून मानने को तैयार नहीं है। नहीं आप गलत बोल नहीं है। आप ये बात ये वक्तव्य आपके, ये स्टेटमेंट अभी आपका आया है कि बस हम खुदा से डरते हैं और आप भी ऐसा ही करिए, आप भी ऐसा ही करिए, आप मुझे भी ऐसा ही बोल रहे हैं। मैंने कहा तो ये बात पे आप सुनिए, योजना काजी ने कानून बनाया, मेरे को फॉलो क्या, मैं नमाज घर में पढ़ता हूँ। अब इस बात का जवाब भी सीताराम दास जी देंगे। सीताराम दास जी, अब जो जिस बात को शोएब सिद्दीकी जी कह चुके हैं, अभी उन्होंने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है, ऑन एयर का है, ऑन एयर लाइव डिबेट में आपने कहा है, तो क्या सीताराम दास जी, क्या आप किसी कानून को नहीं मानेंगे? उन्होंने मुझे भी यही कहा है कि आप जिस धर्म से आओ सिर्फ वहां खुदा को डरिए। सीताराम दास जी, ऐसा मानने को आप तैयार हैं? जी आपने तो कहा कि जो है ऊंट का जो है हमारे यहाँ 5 वर्षों तक का है, मैं 5 वर्षों तक का मानूंगा। आपने कहा जो और भी जीव है उनके 2 वर्ष हैं, 1 वर्ष के ऊपर है। तो क्या आपने कहा आपके कुरान में लिखा हुआ है? कुरान में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन देश संविधान से चलता है, देश कुरान से नहीं चलेगा। नहीं, वो तो मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम किसी से नहीं डरते, वो संविधान मानने को तैयार नहीं है। कानून तो मानना पड़ेगा। देश में रहना, भारत में रहना, तो भारतीय संविधान को स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुस्लिम हो। या देश वेद से नहीं चलता है, या देश जो है मनुस्मृति से नहीं चलता, या देश कुरान से नहीं चलता, या देश संविधान से चलता है। संविधान मेरे लिए सर्वप्रथम है, नेशन फर्स्ट। ये मेरे लिए जो है नेशन फर्स्ट ही मेरे लिए प्रथम है, फिर बाद में मेरा धर्म है। धर्म को कैसे मुझे स्वीकार करना है, और देश से धर्म को जोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि देश संवैधानिक देश है, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, कायदे से चलेगा। जो कानून कायदे को मानेगा वो फायदे में रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस बहस की कोशिश यही थी, इस चर्चा की कोशिश यही थी कि धर्म बनाम धर्म ना हो, बल्कि नियमों को, कानूनों को सख्ती से उनका पालन किया जाए, चाहे वो धर्म कोई भी हो। विशेष धर्म को टारगेट करना किसी का भी मकसद नहीं होता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पत्रकार हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यहाँ पर चर्चा की समाप्ति करते हैं, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि आने वाला त्यौहार यानी कि बकरीद आपसी सौहार्द के साथ मनाया जाए और नियमों की अनदेखी ना की जाए। तमाम देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।